काढून दिलं. मग भाऊचे का पुढे भाऊचे पोर घेऊन त्याच्या बापची. Hello, good evening. ओके, असाइनमेंट कंप्लीट है आपकी? 5th असाइनमेंट? किसी क्वेश्चन में डाउट है अभी भी? एनीवन एनी डाउट? Yes. Anyone, any doubt? येस, साक्षी, प्रेमराज, अंकिता, फक्त दिव्यानी रिप्लाय देतीये. येस, प्रेमराज. अच्छा, मग कुठे अडकलंय का? करतोयस तू सॉल्व? सी, आज मी पॅटर्न स्टार्ट करते. तुम्ही हवं तर आजचा म्हणजे उद्याचा पण एक दिवस घ्या, सॉल्व करायला ट्राय करा. पण उद्यापर्यंत जर नाही झाले कोणते क्वेश्चन सॉल्व तर ते उद्या नक्की सांगा, ठीक आहे? ओके एव्हरीवन? हो. आणि प्लीज रिप्लाय द्या. म्हणजे मला समजतच नाही मग तुम्ही रिप्लाय नाही दिला तर एक्झॅक्टली काय सुरू आहे. Yes, am I audible everyone? स्क्रीन विजिबल है? आज इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? सर्जना, आप कल कहाँ थी? 5th असाइनमेंट कंप्लीट है सर्जना आपकी? यस, ओके. चलो, सो आज मुझे आपकी बहुत हेल्प चाहिए, ठीक है? मतलब आज मैं कोडिंग कम करूंगी, क्वेश्चन ज्यादा करूंगी और आप सबको रिप्लाई देने हैं. तो सब रेडी हो? हाँ, थम्स अप दिया तो भी चलेगा अभी के लिए. इसके बाद आपको चैट बॉक्स में ही रिप्लाई देना होगा. रेडी हो एवरीवन? लैपटॉप से कनेक्ट किया है सबने? चल, वेरी नाइस. सी, अब मेरे पास इस n वेरिएबल की वैल्यू है 5. इफ माई वैल्यू ऑफ n वेरिएबल इज 5, इसका मतलब है आई वॉन्ट टू प्रिंट 5 स्टार्स. सिंपल मीनिंग है, n की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, ठीक है?
तो ये 5 स्टार्स मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिए। क्लियर है? अगर मेरे n वेरिएबल की वैल्यू होती है 3, तो मुझे यहाँ पे 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं, 1 2 एंड 3, दैट्स इट। डिस्टेंस वगैरह सब सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, वेट, फॉर्मेटेड बैकग्राउंड लेती हूँ। हाँ, इट हेल्प्स मी। आपको वो चेक्स दिख रहे हैं ना प्रॉपरली? बैकग्राउंड में जो चेक्स है वो दिख रहे हैं? हाँ, परफेक्ट। आपको भी मैं वो यूज करने लगाने वाली हूँ, दैट्स वाई। चलो, तो यहाँ पे मेरे पास 5 स्टार्स है क्योंकि n की वैल्यू 5 थी। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्टार्स प्रिंट हो गए। ठीक है, तो n की जो भी वैल्यू हो उतने स्टार्स एक ही लाइन में प्रिंट होने चाहिए। इसके लिए कोड क्या लिखा जा सकता है? व्हाट विल बी द कोड टू गेट सच आउटपुट? ये कोड आपको लिखना है। और मुझे चैट बॉक्स में बताना है। ओके दिव्यानी, while n is less than 5, print star, but n वेरिएबल की ऑलरेडी वैल्यू 5 है, सो 5 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है क्या? नो। एंड जैसे मैंने कहा था, जब भी हमें नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स पता है, देन वी विल ऑलवेज गो फॉर लूप। ठीक है, ओके प्रेमराज, फॉर आई इन रेंज 1,6, प्रिंट की लाइन कैसे रहेगी वो बताओ एक बार प्रेमराज। ओके, प्रिंट स्टार। इफ यू रिमेम्बर, जब मैं सिर्फ प्रिंट स्टार या प्रिंट कोई भी रैंडम वैल्यू बोलती हूँ, तो वो प्रिंट वैल्यू एक के बाद एक, मतलब एक के नीचे एक ऐसे आती है। अभी जो स्टार्स मैंने यहाँ पे प्रिंट किए हैं वो सिंगल लाइन में है। तो अगर मुझे 5 स्टार्स सिंगल लाइन में हॉरिजॉन्टल वे में चाहिए, वर्टिकल नहीं, तो क्या करना होगा? परफेक्ट, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। परफेक्ट, ये सबको क्लियर है यहाँ पे? अंकिता, सर्जना, यश, स्नेहल, ओके। चलो, लेट्स क्रिएट न्यू फोल्डर। आज के बाद सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब पैटर्न्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे लेने हैं पैटर्न्स में। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द कोड आपको ही लिखने हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसे अभी मैंने जो एक पैटर्न आपको सिंपल बताया था कि भाई एक ही लाइन में आपको n नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं, n वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सो मैंने लिखा n इज इक्वल्स टू 5 एंड आई वांट टू प्रिंट 5 स्टार्स। n की वैल्यू कल जाके चेंज भी होती है, तो उतने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। ये अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, सो आई विल सिंपली राइट फॉर i in range in bracket 1 comma n plus 1, क्योंकि n स्टार्स प्रिंट करने ना, सो आई वांट टू इंक्लूड n also, that's why n plus 1, and then I'll write print star comma end is equals to space। क्लियर है? एंड नाउ इफ वी एग्जीक्यूट इट, मुझे 5 स्टार्स चाहिए थे, वो 5 स्टार्स यहाँ पे मिल गए। कल जाके मैं n की वैल्यू 7 कर देती हूँ, एंड इफ आई एग्जीक्यूट इट आई गेट 7 स्टार्स। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं मैं? वेरी नाइस। अब अभी तक मैं सिर्फ 5 स्टार्स एक लाइन में प्रिंट कर रही थी। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, अब मुझे
ऐसे ही एक लाइन में 5 स्टार्स ऐसे 5 टाइम्स प्रिंट करना है, लाइक दिस। रिक्वायरमेंट क्लियर है? पहले मैंने एक ही बार 5 स्टार्स प्रिंट किया, अब मुझे ऐसे 5 टाइम्स प्रिंट करना है। सो व्हाट शुड बी द कोड? नेस्टेड फॉर लूप। ओके, टाइप करके बता सकते हो एवरीवन प्लीज? प्रिंट स्टार इंटू 5। ओके सर्जना, ठीक है। ओके सर्जना, आपने जो कोड लिखा है ना उसकी हेल्प से 5 टाइम्स 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? मतलब परफेक्ट, चलो। बस इसकी हेल्प से हम पैटर्न्स डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? एक ही बार वो प्रिंट कर देगा। उसमें उसमें अगर वेरिएशंस चाहिए तो आपने लिखा हुआ कोड वर्क नहीं करेगा। ओके, तो परफेक्ट। सो कैन आई से कि अगर मैं ये लाइन ऑफ कोड लिखती हूँ, n इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो यूजिंग दिस 2 लाइन का कोड मैं एक ही लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट कर रही थी। ये सेम प्रोसेस मुझे कितनी बार एग्जीक्यूट करनी है? सेम प्रोसेस हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट? 5 टाइम्स। परफेक्ट। सो कैन आई ऐड वन मोर लूप ओवर हियर? यहाँ पे मैं लिख दूंगी फॉर j इन रेंज एंड आई राइट 1 कॉमा n+1, और इतनी बार क्या करो, ये स्टार प्रिंट करो। कह सकती हूँ ये 2 लाइन का कोड था जिसकी हेल्प से हम 5 स्टार एक ही लाइन में प्रिंट कर रहे थे। इसके ऊपर हमने एक और लूप लगा दिया सो दैट ये 2 लाइन का कोड 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब ये कोड मैं अगर एज इट इज रन करती हूँ तो आप देख सकते हो एक ही लाइन में देयर आर 25 स्टार्स। एक ही लाइन में 25 स्टार्स है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमने एंड इज इक्वल्स टू स्पेस लिखा है, राइट? जब तक हम बताएंगे नहीं कि भाई न्यू लाइन पे जाना है तब तक एंड इज इक्वल्स टू स्पेस ही रहेगा। सो बेसिकली आपका प्रिंट फंक्शन न्यू लाइन पे तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, उसे बताओगे नहीं। अब लाइन नंबर 4 पे जो कोड हमने लिखा है वो स्टार प्रिंट कर रहा है एक लाइन में 5 स्टार। जैसे ही 5 स्टार्स प्रिंट हो जाते हैं हमें न्यू लाइन पे जाना है। तो जैसे ही आपका ये इनर फॉर लूप का काम जो एक ही लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट करने का काम कर रहा था वो हो जाता है, हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देंगे सो दैट हमारा जो कर्सर है वो स्पेस से उठकर न्यू लाइन पे चला जाएगा। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट इट, as we can see there are 5 stars in 5 lines. ओके, अब ये काम कैसे कर रहा है लेट्स सी। अभी आपने कोड लिखा, मतलब देखा, जिस कोड में मैंने सिंपल लिखा था फॉर i इन रेंज j इन रेंज, तो होता क्या है, सो नाउ वी आर वर्किंग विथ पैटर्न्स। जब भी आप कोई भी पैटर्न देखोगे हर एक पैटर्न या तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रहेगा या फिर ट्रायंगुलर या फिर अभी जैसे स्क्वायर फॉर्मेट में है ऐसा ही पैटर्न रहेगा, या फिर मल्टीपल ट्रायंगल्स एक साथ आकर कभी पिरामिड बन सकता है, कभी उसकी काजू कतली मतलब डायमंड शेप बन सकता है। ऐसे मल्टीपल शेप्स क्रिएट होंगे।
लेकिन ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल को मिला के ही। इसके अलावा हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना, ठीक है। तो जब भी रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, तो उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, वो है रोज एंड कॉलम्स। जब भी हम पैटर्न्स के साथ डील करेंगे, देयर आर टू चीज, मतलब देयर आर टू थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन पैटर्न्स, दैट इज रोज एंड कॉलम्स। जो भी ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, दीज आर दी रोज, ठीक है। एंड जो वर्टिकल है, दीज आर दी कॉलम्स। जब मैंने आपको कहा कि आपको एक ही लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट करने, दैट मीन्स वो एक ही रो थी, करेक्ट। तो एक रो में आपने टोटल 5 स्टार्स प्रिंट किया। एक ही रो में 5 स्टार है, दैट मीन्स ये क्या है, ये 5 कॉलम्स है, दीज आर कॉलम्स। एंड देयर इज ओनली वन रो इन्वॉल्व। यहां तक क्लियर है? ओनली वन रो, एक ही रो में 5 स्टार प्रिंट करना, मतलब इन वन रो वी आर प्रिंटिंग 5 कॉलम्स, ओके। अब यही सेम पैटर्न था कि आपके पास एक रो है, एक रो में 5 कॉलम्स है, लेकिन ऐसे आपके पास अब कितने रोज है, टोटल 5 रोज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। पहले आपके पास एक रो 5 कॉलम्स थे, अब आपके पास 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है। यहां तक क्लियर है? परफेक्ट। अब रोज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉलम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। इसलिए हमने वेरिएबल सेट करके रखे, ठीक है। रोज, रोज के जो नंबर से उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम जनरली आई वेरिएबल यूज करते हैं। एंड कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेसिकली कॉलम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा जे वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, आई एंड जे। दैट्स द रीजन आपके पास देखो, एक रो में कितने कॉलम्स प्रिंट करने हैं, 5। तो एक रो में 5 स्टार्स, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर आई इन रेंज। तो इनिशियली आई वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, 1। जब आपका रो नंबर 1 है, तो फर्स्ट रो में वी वांट टू प्रिंट 5 स्टार्स, इसलिए आई की वैल्यू 1 है, और हमने इस इनर फॉर लूप में एक जे के लिए वैल्यू दी, जे इन रेंज 1 कॉमा एन प्लस 1। दैट मीन्स ये फॉर लूप फर्स्ट रो के लिए 5 स्टार्स प्रिंट करके देगा। जैसे ही फर्स्ट रो के 5 स्टार्स प्रिंट करके हो जाते हैं, हम कर्सर न्यू लाइन पे लेकर गए, बिकॉज वी वांट टू प्रिंट सेकेंड रो। फिर 1 के बाद आई वेरिएबल की वैल्यू रहेगी 2, दैट मीन्स सेकेंड रो। अगेन सेकेंड रो में हमें 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, सो यूजिंग दोज 2 लाइन्स, दैट इज दीज 2 लाइन्स, हम फिर से 5 स्टार्स प्रिंट करेंगे। अब ये जो 5 स्टार्स है वो एक ही लाइन में चाहिए, दैट्स वाई एंड इज इक्वल्स टू स्पेस है। जैसे ही एक लाइन के 5 स्टार्स प्रिंट होकर कंप्लीट होते हैं, वी आर मूविंग कर्सर ऑन टू द न्यू लाइन, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग ऑन टू न्यू लाइन। तो यहाँ पे थर्ड रो स्टार्ट हो गई। अगेन थर्ड रो के लिए हमने 5 स्टार्स प्रिंट किए, फोर्थ रो के लिए 5 स्टार्स प्रिंट किए, फिफ्थ रो के लिए 5 स्टार्स प्रिंट किए, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पैटर्न। कोड और पैटर्न दोनों चीजें क्लियर है एवरीवन? एवरीवन। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1,6 लिख सकती थी, नहीं लिखने का रीजन सिंपल है। सी, अभी मैं 5 by 5 का स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, कल मुझे लगता है 3 by 3 का ही चाहिए, आई कैन ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल। एन की वैल्यू जैसे 3 हो जाती है, इफ आई एग्जीक्यूट द कोड, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 by 3 का अपना यहाँ पे पैटर्न रेडी हो गया, ओके। Simply I can change the value to 7, and now if I execute I can get 7 by 7 का अपना mat. Interesting? Yes, anyone, any doubt in this?
रिपीट करना है? नो? पक्का? ओ। अब नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है? नाउ आई वांट टू प्रिंट 1 to 5 नंबर्स इन सिंगल लाइन, ठीक है? 1, 2, 3, 4 and 5. What will be the code? Divyani, I want to include 1 also, na? 1, 2, 3, 4, 5. कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से रिप्लाई दो, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए अब आपसे। For I in range 1, n plus 1. Perfect. Perfect. Yes. अब सर्जना एक पॉइंट मिस हो गया आपका। जो कोड आपने लिखा है उसकी वजह से मेरे 1 to 5 नंबर्स एक लाइन में नहीं आएंगे, एक के नीचे एक आएंगे। सेम गोज विद दिव्यानी। तो पैटर्न गलत हो गया। पैटर्न्स में आउटपुट आना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एज इट इज आउटपुट आना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? चलो, चेतन ने कह दिया एंड इज इक्वल्स टू स्पेस लगाना है। सबको क्लियर हो रहा है? देखो, अभी तक अपने लिए सिर्फ क्या मैटर कर रहा था, आंसर आ रहा है ना, दैट्स इट। पैटर्न्स में एक चीज ध्यान में रखनी है, जिस तरीके से उन्होंने दिया है प्रिंट करके, एज इट इज आपको आउटपुट में लाना है टर्मिनल पे, आपके कंसोल पे, ठीक है? मतलब आपके क्वेश्चन में अगर 1 to 5 ऐसे एक लाइन में लिखा है, एक रो में लिखा है, तो टर्मिनल में वो एक रो में ही आना चाहिए, एक के नीचे एक आएगा नहीं चलेगा। क्लियर है? ओके। तो अब आपको 1 to 5 कैसे प्रिंट करना है ये तो पता चल गया। सो टेल मी हाउ टू प्रिंट 1 to 5 फॉर 5 times। यस। नाइस। परफेक्ट। बढ़िया। सिंपल टास्क था। 1, 2, 3, 4 and 5।
एज आई सेड ये एक ही रो है, दिस इज सिंगल रो, राइट? इस सिंगल रो में कितने कॉलम्स इन्वॉल्व है? 5 कॉलम्स, करेक्ट एवरीवन? वन रो, देर आर 5 कॉलम्स आर इन्वॉल्व, और वहां पे मुझे 1 2 3 4 5 ये नंबर्स चाहिए। अब कॉलम्स के लिए हमने जैसे डिसाइड किया, हम कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? जे वेरिएबल। सो आई विल सिंपली राइट फॉर जे इन रेंज। अब देखो मुझे 1 to 5 नंबर्स चाहिए, सो इफ आई राइट रेंज 1, 6, तो मुझे 1 2 3 4 5 ये नंबर्स 1 by 1 जे वेरिएबल के थ्रू मिल सकते हैं। यूजिंग दैट आई कैन इजीली प्रिंट वैल्यू ऑफ जे। अब जैसे मैंने कहा ये पैटर्न्स है, सो पैटर्न्स में जैसे दिखाया दिखाया है वैसे ही प्रिंट करना है। सो आई कैन सिंपली राइट जे कॉमा एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। तो ये जो एक ही रो में 1 2 3 4 5 विथ सम स्पेसेस नंबर्स प्रिंट हो रहा है, वो इस फॉर लूप की हेल्प से मेरा अचीव हो जाएगा। अब अगर हम इस पैटर्न को देखें तो उन्होंने सेम टास्क 5 टाइम्स एग्जीक्यूट किया है। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। 1 to 5 ही प्रिंट कर रहे हैं लेकिन 5 टाइम्स किया है। तो सेम टास्क अगर मुझे 5 बार दोहराना है, रिपीट करना है, सो अगेन आई गो फॉर द लूप। अब कॉलम्स की तो अरेंजमेंट हो गई, ये तो हम रोज के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो रोज के लिए जो वेरिएबल हम यूज करते हैं दैट इज आई। सो फॉर आई इन रेंज 1, 6, तो अगेन 5 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। हर बार एक रो प्रिंट होने के बाद वी वांट टू शिफ्ट ऑन दी न्यू रो। सो फॉर लूप, इनर फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद हम सिर्फ प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे सो दैट अपना जो कर्सर है वो स्पेस से हटके न्यू लाइन पे चला जाए। एंड लेट्स राइट द कोड। अगेन n इज इक्वल्स टू 5, सो दैट n की वैल्यू अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो आगे की चीजें भी चेंज हो जाएगी। सो फॉर i in range 1, n+1, for j in range 1, n+1, print j variable की value end is equals to space, and to shift on to the new line I'll use print. And now if we execute it, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। क्लियर है? Yes everyone? Perfect. Now I want to print 0 1 2 3 4. I want to print 0 1 2 3 4 for 5 times. तो क्या होगा? चलो 5 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स ही प्रिंट करना। परफेक्ट। एक बार सर्जना ये कोड एग्जीक्यूट करके देखो एंड सी 0 to 4 कितनी बार एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये मुझे 4 ही रोज चाहिए, जो कोड आपने लिखा है उसकी हेल्प से 5 रोज प्रिंट होगी। मुझे 4 प्रिंट करना है चेतन,
जो कोड आपने लिखा है उसकी हेल्प से ना 0 1 2 3 इतना ही प्रिंट होगा 4 बार। आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रिंट 4। एंड वेरिएबल्स में गफलत मत करो। रोज के लिए आई वेरिएबल रखो, कॉलम्स के लिए जे वेरिएबल रखो, बाद में वो कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, परफेक्ट। अब अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 0, राइट? एंड एंड पॉइंट विल बी 5। सिंगल रो की बात कर रही हूं मैं। इस एक रो को अगर मुझे प्रिंट करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, एंड पॉइंट विल बी 5, सो दैट 4 ये वैल्यू प्रिंट होगी। एज वी ऑल नो, बाय डिफॉल्ट आपका जो रेंज फंक्शन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट 0। परफेक्ट। सो कैन आई डायरेक्टली राइट फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5, डायरेक्टली एंड पॉइंट मेंशन कर देती हूँ, बिकॉज आई नो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 and I can directly start printing j. So print j end is equals to space। हो सकता है। सो 0 1 2 3 4 ये नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। सो देर आर टोटल 5 कॉलम्स। तो 0 से 4 तक अगर हम काउंट करते हैं तो 5 कॉलम्स हो जाते हैं। अब ये टास्क हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? 1 2 3 एंड 4। सेम टास्क 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे रेंज बोल देती हूँ 4, रेंज अगर मैं 4 बोलती हूँ इसका मीनिंग है 0 1 2 एंड 3, 4 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट देयर आर टोटल 4 इटरेशंस ओनली। करेक्ट? तो जो नंबर ऑफ रोज बताने के लिए फॉर लूप हम लिखते हैं विच इज आउटर फॉर लूप, आई वेरिएबल का फॉर लूप, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। आई कैन राइट फॉर आई इन रेंज, आई कैन डायरेक्टली राइट 4 यूजिंग दिस। ये जो दो लाइन्स है वो 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। कंफ्यूजन होता है तो सिंपल यहाँ पे रोज के नंबर देखो 1 2 3 4। करेक्ट? सो स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंड पॉइंट 5, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड पॉइंट 5 बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम 4 पे ही रुकेंगे। सो 1 2 3 4 अगेन 4 इटरेशन ही हो रहे हैं। सो 4 टाइम्स हमने 0 1 2 3 4 ये प्रिंट किया। क्लियर है? इज दिस पैटर्न क्लियर टू एवरीवन? आउटर लूप के लिए नंबर ऑफ रोज डिफाइन करने के लिए हम रेंज 4 भी लिख सकते हैं और रेंज 1 5 भी लिख सकते हैं। ये क्लियर है? सेम गोज विथ इनर लूप। सिर्फ रेंज इन ब्रैकेट 5 लिखा तो भी सेम आउटपुट आएगा, 0 5 लिखा फिर भी सेम आउटपुट आएगा। इनर लूप में स्टार्टिंग पॉइंट का आपको ऑप्शन नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी 0। आउटर लूप में आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट का ऑप्शन है। कुछ भी करके 4 इटरेशंस होने चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे आप 2 6 लिखो, डजेंट मैटर, बस 4 इटरेशंस होने चाहिए क्योंकि अपने पास टोटल 4 रोज है। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा अलग कुछ तो कर लेते हैं। अब मुझे ना ऐसा कुछ तो प्रिंट करना है, 5 4 3 2 1। एक ही रो, पहले मुझे बस इतना प्रिंट करके दिखाओ, 5 4 3 2 1।
ओके प्रेमराज। ओके अंकिता। ओके स्नेहल। परफेक्ट। 5 विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट शुड बी 0। जैसे हम कहते हैं कि भाई 1 से आगे होना चाहिए। अगर मैं एंड पॉइंट 1 मेंशन करती हूँ तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेंशन एंड पॉइंट इज 0। चलो प्रिंट करके देखते हैं। demo3.py। सो फॉर j in range, as we all know, अभी जो हम प्रिंट कर रहे हैं इज द कॉलम्स। एक ही रो के 5 कॉलम्स प्रिंट कर रहे हैं, राइट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे j वेरिएबल यूज किया। सो फॉर j इन रेंज मैंने यहाँ पे लिखा 5,0। बस इतना प्रिंट करके देखते हैं। सी एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, यहाँ पे हमें आंसर ही नहीं मिला। मैंने रेंज तो दी थी, रेंज इज 5,0, लेकिन आंसर नहीं मिला। एज वी ऑल नो, बाय डिफॉल्ट अपनी रेंज में स्टेप्स, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, आंसर क्या होता है नंबर ऑफ स्टेप्स का, या अपना नंबर कितने से आगे बढ़ता है, +1 से, करेक्ट। लेकिन जब मैं 5 से 4 पे आती हूँ, 4 से 3 पे जा रही हूँ, दैट मीन्स मैं -1 कर रही हूँ। आई एम डिक्रीजिंग द नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे कंपल्सरी स्टेप मेंशन करनी होगी, दैट इट इज -1। स्टेप इज -1, करेक्ट। सो 5 से मैं 4 पे जाऊंगी, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे। एंड नाउ इफ वी implement this, if we execute it, we can get 5 4 3 2 1। क्लियर है। जब भी आपकी स्टेप अदर देन 1 कुछ भी है, -1 -2 +2 +3, सो वी हैव टू मेंशन दी स्टेप्स, अदरवाइज आंसर गलत आ जाए। अब यही टास्क जो हम प्रिंट कर रहे हैं 5 4 3 2 1, ये मुझे 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस सेम टास्क फॉर 5 टाइम्स। वॉट आई विल डू, आई विल सिंपली एड 1 आउटर लूप। सो फॉर आई इन रेंज, आई विल से 5। 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 5 मेंशन किया। एज वी ऑल नो, जब भी मैं स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं करती हूँ, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज क्या होता है, 0। परफेक्ट। सो 0 1 2 3 4, 5 इटरेशंस हो गए। दैट मीन्स मुझे जो भी टास्क एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई कैन गेट 5 4 3 2 1 फॉर 5 टाइम्स। क्लियर है एवरीवन। अभी तक जितने पैटर्न्स हमने देखे, जो भी 4 5 पैटर्न्स है, वो फटाक से इम्प्लीमेंट कर लेते हो। मतलब कोड भी अगर हमने कॉपी पेस्ट किया तो भी चल सकता है ऐसे, राइट। चलो फटाफट इम्प्लीमेंट कर लो, जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो। या फिर एक काम करते हैं, वेट वेट, ये पैटर्न्स आप बाद में इम्प्लीमेंट कर लेना, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल शेयर कर दूंगी, ठीक है। नोट्स में ऐड कर दूंगी, तो आपको वो मिल जाएगा। मैं इमीडिएटली ऐड कर देती हूँ। आगे बढ़े अभी के लिए। यस एवरीवन।
चलो, सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज, आप सबको आस्की वैल्यू पता है क्या? हैव यू हर्ड अबाउट आस्की वैल्यूज? क्या होता है ये? व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आस्की वैल्यू? परफेक्ट। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एज वी ऑल नो कि हम मतलब इंटरनेशनली अगर किसी भी कंट्री की वेल्थ कैलकुलेट करनी है, देन आल्सो वी फॉलो दी अमेरिकन स्टैंडर्ड, दैट इज डॉलर। तो डॉलर्स में हम नेटवर्थ काउंट करते हैं, कौन सा देश कितना अमीर है, राइट? बिकॉज सेंट्रल पावर बन चुकी है अमेरिका, इतने इतने सालों से तो है। सिमिलरली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से हर एक अल्फाबेट के लिए उन्होंने एक कोड अलोकेट करके दिया, ठीक है? एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड देयर इज वन कोड डिफाइन फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर। तो अपना जो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए के लिए उन्होंने कोड दिया है 65। फॉर कैपिटल बी देयर इज कोड 66। बेसिकली सिक्वेंशियली है, ए बी, सी के लिए रहेगा 67, डी के लिए रहेगा 68, ठीक है? सो अप टू जेड, ए टू जेड देर आर टोटल 26 कैरेक्टर्स। तो जेड कहाँ पे खत्म होगा? कैपिटल जेड कहाँ पे खत्म होगा? करेक्ट है। ओके, सो कैपिटल जेड 91 पे खत्म होगा। अब ये तो सारे कैपिटल लेटर्स हो गए। सी, कैरेक्टर्स आर आल्सो केस सेंसिटिव। हर एक कैरेक्टर के लिए मतलब हम हर एक कैरेक्टर के केस के लिए, कैपिटल केस एंड स्मॉल केस दोनों के लिए सेपरेट कोड रखे हैं। दैट्स वाई अपना जो पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड गलत है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होती है। एज यू ऑल नो, पासवर्ड में हम कैपिटल लेटर कैपिटल ही लिखना होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल ही लिखना होता है। गड़बड़ हो गई तो इनकरेक्ट पासवर्ड का एरर आता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है? बिकॉज ऑफ दी आस्की वैल्यूज। तो ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए की आस्की वैल्यू है 97। वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज 97। वैल्यू फॉर स्मॉल बी इज 98। वैल्यू फॉर स्मॉल सी is 99 and value for small d is 100। ओके, ऐसे आगे कहाँ तक? स्मॉल जेड तक। तो अब आप बताओ स्मॉल जेड की आस्की वैल्यू क्या रहेगी? 123। परफेक्ट। सो यहाँ तक क्लियर है? हर एक कैरेक्टर के लिए फॉर स्मॉल केस एंड फॉर कैपिटल केस देर आर डिफरेंट आस्की वैल्यूज, डिफरेंट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स। यस एवरीवन? अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे थे? बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट द पैटर्न ऑफ ABCD। ABCD 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 ये मुझे प्रिंट करना है, ठीक है?
हाँ, सो माय पॉइंट इज अब हमें एबीसीडी ये पैटर्न प्रिंट करना है, लेकिन वो पैटर्न प्रिंट करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी है, ठीक है? और वो चीजें सिंपल है। सी, मैं अगर किसी भी वेरिएबल की हेल्प से एक कैरेक्टर स्टोर करती हूँ, अब ये तो हम सबको पता है कि भाई हर वक्त हमें आस्की वैल्यू पता होगी, इसकी कुछ गारंटी है क्या? कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 ही है, ये मुझे पता है। स्मॉल ए की आस्की वैल्यू 97 ही है, ये मुझे पता है। याद रख सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका हर एक स्पेशल कैरेक्टर जो है, दैट मीन्स @ हैशटैग, सॉरी, देन डॉलर, हर एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए देयर इज वन आस्की वैल्यू, ठीक है? इवन जब आप लिखते हो x इज अ वेरिएबल नेम, ओके, x इज इक्वल्स टू, इन डबल कोट्स इफ यू आर राइटिंग 1, जब आप डबल कोट्स में 1 लिखते हो, इट मीन्स 1 इज अ कैरेक्टर, दिस 1 विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर, ठीक है? क्योंकि आपने डबल कोट में लिखा है। तो डबल कोट में अगर 1 लिखते हो तो इसे अगर हम कैरेक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस 1 की भी आस्की वैल्यू रहेगी। तो यस, 0 to 9, ये जो अपने नंबर से 0 to 9 नंबर्स अगर आप डबल कोट्स में लिखते हो तो हर एक नंबर की आस्की वैल्यू है। क्लियर है? सो 0 to 9 इफ वी आर राइटिंग इन डबल कोट्स विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर है तो आस्की वैल्यू रहेगी। A to Z स्मॉल कैरेक्टर्स के लिए अलग आस्की वैल्यू, कैपिटल लेटर्स के लिए अलग आस्की वैल्यू, हर एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए अलग आस्की वैल्यू। जब हम सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग डबल कोट्स देते हैं स्पेस देकर, तो इस स्पेस की भी आस्की वैल्यू है, देयर इज आस्की वैल्यू फॉर स्पेस आल्सो। तो ये आस्की वैल्यू अगर मुझे चेक करनी है तो आना चाहिए। तो देयर इज वन बिल्ट इन फंक्शन टू चेक द आस्की वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर, फाइन, देयर इज वन method to check ASCII value of each character. Let's see that. क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना एवरीवन? फिर ठीक है। So let's take one variable var is equals to, मैं डबल कोट्स में लिख देती हूँ कैपिटल A। तो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी हेल्प से मैंने एक ही कैरेक्टर स्टोर किया है, दैट इज कैपिटल A। अब मुझे इस कैपिटल A की आस्की वैल्यू क्या है वो चेक करनी है। तो आस्की वैल्यू अभी हमने देखा इंटीजर्स में है, नंबर्स में है। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम वेरिएबल ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आस्की नंबर, ठीक है? आस्की नंबर इज इक्वल्स टू, अगर मुझे इस वेरिएबल में स्टोर किए हुए कैरेक्टर का आस्की कोड चाहिए, सो देयर इज वन मेथड नोन एज CHR। इस CHR मेथड को हम सिर्फ एक वेरिएबल पास करेंगे, सॉरी, CHR इस फंक्शन को हम अपना वेरिएबल नेम पास करेंगे जिस वेरिएबल ने अपने कैरेक्टर को स्टोर किया। CHR ये जो फंक्शन है वो अपने कैरेक्टर की आस्की वैल्यू फाइंड आउट करता है और वो आस्की वैल्यू इस वेरिएबल को वो रिटर्न कर देगा। एज यू कैन सी नाउ इफ वी प्रिंट आस्की नंबर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने गफलत कर दी है। सी, आई एम सो सॉरी, टू फाइंड आउट ASCII value of any character, we use order method, ठीक है? ORD stands for order, तो ये order function हम यूज करेंगे। ASCII number is equals to, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ order, तो order of any character मैं बोल देती हूँ, then I'll get the ASCII value, ठीक है? I'm so sorry for the CHR। अब अगर हम ASCII की डेटा टाइप चेक करेंगे, इट्स इंटीजर। लेट्स चेक। तो यहाँ पे हमें 65 ये आंसर मिल गया।
तो अगर आपको किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मेथड क्या है, सॉरी उसके लिए फंक्शन कौन सा है, ORD। ORD स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। ठीक है, रिपीट करूं? शुड आई रिपीट? हे क्लिअर आहे ना? आपल्याकडे एक कॅरेक्टर आहे, ते कॅरेक्टर आपण युजिंग वन व्हेरिएबल स्टोअर केलंय आणि त्या कॅरेक्टरची जर आपल्याला ASCII व्हॅल्यू हवी आहे तर आपण ऑर्डर हे फंक्शन यूज करणार. ऍक्च्युली जर मला ASCII व्हॅल्यू हवी आहे प्रेमराज, तर त्याच्यासाठी फंक्शन जे बिल्ट इन फंक्शन आहे ते ऑर्डर आहे. ठीक आहे, सो युजिंग ऑर्डर फंक्शन मला फक्त ASCII व्हॅल्यू मिळणार आहे. ठीक आहे, करेक्ट. ऑर्डर इज फॉर ASCII व्हॅल्यू अँड ऑर्डर इज अ बिल्ट इन फंक्शन. हा, CHR काय ते सांगते मी. ऑर्डर क्लिअर आहे? तर मी जसं म्हणलं की मी इथे 1 जरी लिहिलं, डबल कोट्स मध्ये जर मी 1 लिहिते, इफ आय एम रायटिंग 1 इन डबल कोट्स, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कॅरेक्टर ओनली अँड इफ वी एक्झिक्यूट इट यू विल गेट द ASCII व्हॅल्यू फॉर 1, that is 49. ठीक है, if I'm writing at the rate, then also it will give me the ASCII value for at the rate, that is 64. If I don't write anything, if I'm only giving space, तो space के लिए भी ASCII value है, you'll get the ASCII value for space, that is 32. Okay, so using order function you can find out ASCII value of any character. यहाँ तक ठीक है? Just a minute. अब रिक्वायरमेंट अपनी क्या है? I want to print capital A, then capital B, then capital C, then capital D. ठीक है, and then capital E. So मुझे A, then B, then C, then D and then E ये प्रिंट करना है. अब मेरे पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है A. ठीक है, A को इंक्रीमेंट करके B कर सकते हैं क्या? कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, वेरिएबल इज इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस 1, तो प्लस 1 करके A का B हो जाएगा. इज इट पॉसिबल? चलो प्रिंट करके देखते हैं. प्रिंट करके देखते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट वेरिएबल, इंक्रीमेंट करने के बाद अगेन आई एम राइटिंग प्रिंट वेरिएबल. ठीक है, एंड इफ आई एग्जीक्यूट इट तो एरर आ गया. कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर. डबल कोट्स में मैं अगर एक ही कैरेक्टर लिख रही हूं तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर, अदरवाइज इट इज जस्ट अ स्ट्रिंग, राइट? प्लस ये ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए, मतलब दो स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए यूज होते हैं. लेकिन अब कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, भाई यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ आप बोल रहे हो इंटीजर को जोड़ो. ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं मिला ऐसा कुछ करने का. तो वेरिएबल प्लस 1 करके मैं डायरेक्टली A से B तक नहीं पहुंच सकती. प्रॉब्लम क्लियर है? यस एवरीवन, A से B तक जाना है तो आई कैन नॉट राइट वेरिएबल प्लस 1. लेकिन
अगर मुझे बी वेरिएबल की आस्की वैल्यू मिल जाती है तो लेट्स सी चेतन क्या कर सकते हैं। देखो मेरे पास ऑलरेडी वेरिएबल ए है, इस वेरिएबल ए को मैंने प्रिंट किया, ए से मुझे बी तक जाना है, कैसे जाएंगे वो देखो। अब यहाँ पे हम आस्की वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ x इज इक्वल्स टू, मुझे a वेरिएबल की आस्की वैल्यू चाहिए, तो आस्की वैल्यू के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, ऑर्डर। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, ऑर्डर ऑफ वेरिएबल। सो ऑर्डर ऑफ वेरिएबल अगर मैं लिखती हूँ दैट मीन्स मुझे आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल A मिल जाएगी। I will get the ASCII value of capital A, which is 65. B की ASCII value क्या है? What is the ASCII value for B? 66. So can I write order of variable, that means order of A plus 1, so that I'll get 66. X वेरिएबल में मुझे ASCII वैल्यू मिली, किसकी ASCII वैल्यू मिली है, B इस कैरेक्टर की, राइट। ASCII फॉर कैपिटल B। लेकिन एज वी ऑल नो, यहाँ पे x पे हॉवर करके भी देखोगे तो x का डेटा टाइप है इंटीजर। ऑब्वियस है, आस्की वैल्यू है तो डेटा टाइप इंटीजर ही रहेगा। मुझे आस्की वैल्यू चाहिए या वो कैरेक्टर चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, आस्की वैल्यू और कैरेक्टर। कैरेक्टर, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम CHR मेथड यूज करते हैं। ओके, हमें प्रेमराज क्या प्रिंट करना है, ABCDE, ठीक है। ए तो प्रिंट किया क्योंकि ये इजी था, वेरिएबल में ए स्टोर किया है तो ए प्रिंट हो गया। ए के तुरंत बाद मुझे बी प्रिंट करना है, लेकिन मैं वेरिएबल प्लस 1 लिख के बी तक नहीं पहुंच सकती। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव कैलकुलेटेड दी आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए कैरेक्टर की आस्की वैल्यू मिल गई, उसमें मैंने प्लस 1 कर दिया, बिकॉज ए के तुरंत बाद बी आता है, सो ऑब्वियसली बी की आस्की वैल्यू 66 रहेगी। अब ये आस्की वैल्यू मैंने एक्स वेरिएबल में स्टोर की, मेरे पास अब आस्की वैल्यू है, मुझे इस आस्की वैल्यू के लिए कैरेक्टर प्रिंट करना है। सो मुझे कैरेक्टर कैसे मिलेगा, सो वेरिएबल इज इक्वल्स टू, एक्स में है आस्की वैल्यू, मुझे उसे कैरेक्टर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगी CHR। यूजिंग CHR फंक्शन एक्स वेरिएबल में जो आस्की वैल्यू है उसे मैं कन्वर्ट करूंगी कैरेक्टर में, एंड देन आई कैन प्रिंट इट। सो नाउ इफ वी एग्जीक्यूट इट, ए के बाद यहाँ पे मुझे बी मिल गया, क्लियर है। इनिशियली वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ए, तो वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे एज इट इज प्रिंट किया। ए के बाद मुझे बी चाहिए था, तो मैंने क्या किया, आई हैव फाइंड आउट दी आस्की वैल्यू ऑफ ए में मैंने प्लस 1 कर दिया क्योंकि ए के तुरंत बाद बी आता है, जो भी आस्की वैल्यू है वो मैंने एक्स वेरिएबल में स्टोर की। मेरे पास आस्की वैल्यू है लेकिन मुझे कैरेक्टर चाहिए, सो यूजिंग CHR फंक्शन मैंने उसी आस्की वैल्यू का कैरेक्टर फाइंड आउट किया, वो कैरेक्टर अगेन मैंने वेरिएबल की हेल्प से स्टोर किया, एंड देन आई प्रिंटेड दैट वेरिएबल, तो यहाँ पे बी प्रिंट हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। अब अपना टास्क है, हमें एक ही लाइन में ABCD ये 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करना, ठीक है। पहले 4 कर लेते हैं, बाद में 5 करना इजी है। सो लेट्स ट्राई। आई वांट टू प्रिंट A, B, C एंड D।
ऐसे 4 कैरेक्टर्स मुझे एक ही लाइन में चाहिए। ओके, एज वी ऑल नो कि ए इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम एक वेरिएबल की हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल var इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, ये स्टोर करके रख सकते हैं। var इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, ठीक है। यस नो कुछ तो बोलो। वेरिएबल लगेगा अब हमें, ये तो क्लियर है। अभी तक वेरिएबल्स की जरूरत नहीं थी, अब है। सो यूजिंग वन वेरिएबल मैंने ए कैरेक्टर स्टोर किया। टोटल कितने कैरेक्टर्स है? 4 कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 लिखा है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देती हूँ तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 0। अब 0 स्टार्टिंग पॉइंट रखने का रीजन क्या है, देखते हैं। लूप में एंट्री कर ली। अब मेरे पास इस var वेरिएबल में ऑलरेडी a वैल्यू प्रेजेंट है, ऑलरेडी a इज देयर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, ये बोल सकती हूँ। यस, प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, ये हम कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हो गया। सेकेंड कैरेक्टर बी है। तो सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होने से पहले इस var वेरिएबल में जैसे अभी a वैल्यू थी वैसे b वैल्यू आनी चाहिए। सो फॉर दैट कैन आई राइट x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ वेरिएबल +1, सो दैट यहाँ पे x वेरिएबल में 66 ये वैल्यू आ जाएगी। एंड आई कैन राइट var इज इक्वल्स टू chr ऑफ x, दैट मीन्स अब यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू जो जो पहले a थी वो अब b हो जाएगी। करेक्ट है। सो नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? b। b प्रिंट होने के बाद अगेन वी आर कैलकुलेटिंग द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ b विच इज 66। 66 प्लस 1, आंसर विल बी 67। एंड 67 को अगर हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बिकम कैपिटल C। सो नेक्स्ट इटरेशन में हम C प्रिंट करेंगे। क्लियर है? शुडंट +1 b प्लस j, प्लस j अगर हम लिखते हैं दिव्यानी तो j की वैल्यू 0 1 2 3 इंक्रीमेंट होते जा रही है, राइट? तो इनिशियली 65 प्लस j अगर आप लिखोगी तो 65 प्लस 1 65 प्लस 0 65 ही हो जाएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 भी रखते हैं तो 65 प्लस 1 आंसर विल बी 66। नेक्स्ट टाइम 66 प्लस 2 हो जाएगा डायरेक्टली, देन तो वो इनकरेक्ट हो रहा है। आप जो बोल रही हो वहां पे आना है, लेकिन वेट, ये वाला लूप क्लियर है एवरीवन? इसके लिए कोड लिख दूं? चलो demo4.py। मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें इनिशियली मैंने कैपिटल A स्टोर किया है। देन आई एम राइटिंग फॉर j इन रेंज 4, क्योंकि मुझे 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। सबसे पहले मुझे प्रिंट करनी है वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज कैपिटल A।
और end इज इक्वल्स टू स्पेस। वेरिएबल प्रिंट होने के बाद we are going to calculate the ASCII value of that variable. So order of variable, जो भी ASCII वैल्यू है उसमें हम +1 कर देंगे so that हमें नेक्स्ट कैरेक्टर की ASCII वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की ASCII वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें चाहिए कैरेक्टर, सो अगेन वी विल राइट वेरिएबल इज इक्वल्स टू CHR of x, and now if I execute it, I'll get A, B, C and D। क्लियर है? अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ वेरिएबल +1, ये स्टेप हम कम कर सकते हैं, जहाँ पे ये कैलकुलेशन मैं x वेरिएबल में स्टोर कर रही थी, राइट? तो ये कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली CHR फंक्शन को भी पास कर सकती हूँ, ठीक है? तो अपनी ये जो एक लाइन है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो A, B, C एंड D, ये 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। ओके, यहाँ तक ठीक है एवरीवन? अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो देखो। हर बार अपने इस वेरिएबल, ये जो अपना वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इनिशियली A थी, फिर B हो गई, फिर C, फिर D, ठीक है? अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आई वांट टू प्रिंट A, B, C, D, then E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ठीक है? मुझे अगर ऐसे 4 कैरेक्टर्स 4 रोज में जितने भी बैठते हैं उतने प्रिंट करने हैं, सो आई कैन सिंपली व्हाट आई कैन डू, भाई इस लूप की हेल्प से 4 कैरेक्टर्स तो प्रिंट हो रहे हैं, ऐसा मुझे कितनी बार करना है? 4 टाइम्स। सो आई विल सिंपली राइट फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी बिकॉज आई वांट 4 इटरेशंस। एंड हर एक रो के बाद न्यू लाइन पे जाने के लिए आई विल यूज प्रिंट फंक्शन, एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट यू विल गेट A B C D E F G H I J K L M N O P। ये क्लियर है क्या एवरीवन? परफेक्ट। अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हमें एक स्टेप और आगे जाना है, जा सकते हैं अभी की खूप जड झालं डोकं? शुड आई कंटिन्यू और शुड वी स्टॉप? अच्छा, C और S कंटिन्यू और स्टॉप? कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है। तो A टू P ये कैरेक्टर्स तो अब हमने प्रिंट कर दिए। अब हमें एक स्टेप आगे जाना है और वो स्टेप ऐसी है, आई वॉन्ट टू प्रिंट A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D। आई वॉन्ट टू प्रिंट A, B, C, D 4 टाइम्स। क्या कर सकते हैं? अभी आगे बढ़ रहे थे तो प्रॉब्लम ही नहीं था,
इंक्रीमेंट करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। अब मुझे एबीसीडी 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 ये 4 टाइम्स प्रिंट करना है। व्हाट शुड आई डू? प्लस जे इन CHR। ओके, लेट्स ट्राई दैट। ये कोड में कॉपी कर लेती हूँ। सो demo5.py, तो 1 की जगह पे जे लिख दूं? यस प्रेमराज। ओके, तो यहाँ पे AABD GG HJ MM NP SS TV गलत हो गया। अब हो क्या रहा है, लेट्स सी। इनिशियली वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट var वेरिएबल वाज a, ठीक है। जैसे ही आपने इंक्रीमेंट किया ना, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई b। अगेन आफ्टर इंक्रीमेंट इट बिकम c, देन d। फिर आपने यहाँ पे d प्रिंट किया एंड अगेन यू हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू, सो इट बिकम e, ठीक है। तो e इज अ फिफ्थ वैल्यू इन दैट रो। पहले a प्रिंट हुआ है, वी हैव प्रिंटेड a, देन वी हैव प्रिंटेड b। b प्रिंट करने के बाद वैल्यू हो गई थी c, फिर c प्रिंट किया, वैल्यू हो गई d, फिर d प्रिंट किया, वैल्यू हो गई e। e इज अ फिफ्थ वैल्यू इन दैट रो, तो उस रो में e प्रिंट कर सकते हैं क्या? नहीं। अब हम चाहेंगे न्यू रो पे। न्यू रो पे आने के बाद अभी जो पैटर्न है, तो न्यू रो में स्टार्टिंग कैरेक्टर अगेन स्टार्टिंग विथ a, वेरिएबल की वैल्यू न्यू रो के लिए फिर से a होनी चाहिए थी। अपने इस कोड में वो क्या है? e है। न्यू रो कहां से स्टार्ट होती है? कहना इसे, जैसे ही हम फॉर लूप में एंटर करते हैं, आउटर फॉर लूप जो है वो रो मैनेज कर रहा है। परफेक्ट। सो इफ आई एम राइटिंग वेरिएबल इज इक्वल्स टू कैपिटल A आफ्टर आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप से पहले, आउटर फॉर लूप के बाद, एंड नाउ इफ वी एग्जीक्यूट इट, यू कैन सी ABCD 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 ABCD, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? वेरिएबल की वैल्यू ई तक गई थी क्या? यस। लेकिन जैसे ही हम फिर से एंट्री लेंगे, वेरिएबल की वैल्यू ए पे रीसेट कर रहे हैं। न्यू रो है तो वेरिएबल की वैल्यू रीसेट होगी ए पे। क्लियर हो रहा है एवरीवन? अब आपने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं की तो भी चलेगा, डायरेक्टली लूप में एंटर करो। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट करो, उस रो के सारे कॉलम्स प्रिंट करो। न्यू रो है, न्यू रो के लिए फिर से वेरिएबल विल स्टार्ट विथ ए, सारे कॉलम्स प्रिंट करो। न्यू रो है, अगेन स्टार्ट विथ ए। अकॉर्डिंगली हमने ऐसे न्यू 4 रोज यहाँ पे प्रिंट किए स्टार्टिंग विथ ए। क्लियर है? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? अब इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब इनिशियली वो डिफिकल्ट लग सकता है,
बाद में वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड वो सब है। इसी कोड को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है वो देखो। इनिशियली मैं एक वेरिएबल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अब मैं वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, x इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, ये मैंने लिख के रख दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू a है, जब मुझे a प्रिंट करना है तो मुझे इस a के आस की वैल्यू में कितने नंबर्स ऐड करने की जरूरत है। जैसे मैं यहाँ पे +1 कर रही थी, ठीक है, तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू भी a है, तो मुझे आस्की नंबर के लिए कितने नंबर्स ऐड करने होंगे, 1 2 0 0। परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, फॉर j इन रेंज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है वो देखो। आई वॉन्ट टू प्रिंट द कैरेक्टर, लेकिन जो कैरेक्टर मुझे प्रिंट करना है वो मुझे आस्की वैल्यू के थ्रू मिलेगा। तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन लिखूंगी CHR, लेकिन मेरे पास आस्की वैल्यू नहीं है, सो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द आस्की वैल्यू। तो आस्की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ऑर्डर फंक्शन यूज करेंगे। ऑर्डर फंक्शन को हम पास करेंगे वेरिएबल जिसमें कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर के आस्की वैल्यू में हमें कितने नंबर्स ऐड करने हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे a की आस्की वैल्यू ही प्रिंट करनी है तो उसमें 0 ऐड करना होगा। फॉर b इट विल बी 1, फॉर c इट विल बी 2। 0 1 2 ये नंबर्स हमें j वेरिएबल के थ्रू मिल रहे हैं, सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर j। परफेक्ट। एंड देन यहाँ पे मैं ये डिटेल्स प्रिंट करने के बाद आई विल सिंपली राइट end is equals to space, ठीक है। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। अब यही सेम प्रोसेस हमें कितनी बार करनी है, 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगी फॉर I इन रेंज 4, फॉर I इन रेंज 4 ABCD 4 टाइम्स प्रिंट करना है, लेकिन हर बार न्यू लाइन पे। देयर वी गो, ABCD 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 ABCD। एज कंपेयर टू दिस ये कोड छोटा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपके एक्स वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे भी आप चेंज नहीं कर रहे हो। सो जो ऑपरेशंस यहाँ पे हम कर रहे थे ना, हर बार हम अपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे थे। अरे वाह, फिर अच्छा है। न्यू वन अगर आपको इजी लग रहा है तो वेरी नाइस। सबको क्लियर है क्या। एक ही लाइन में सारे काम हो गए, नाइस। तो अगर ये कोड आपको क्लियर है तो एक कोड बताओ, एक पैटर्न बताओ प्रिंट करने के लिए। ऐसे आपको, मतलब ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है। अरे भाई नहीं करना मुझे, कॉपी पेस्ट। ये पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। अभी DCBA 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 DCBA। जैसे ही हो जाता है, जो भी कोड आपने लिखा है बस चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दो।
वेरी नाइस, परफेक्ट एवरीवन। अंकिता, द फंक्शन नेम इज ORD, ओके? ऑर्डर में बोल रही हूँ बट फंक्शन नेम इज ORD। वेरी नाइस, क्लियर है एवरीवन? यस, बाकी सबसे भी रिप्लाई चाहिए मुझे। वेरी नाइस। एक और पैटर्न बोल दूं, करोगे? 5 मिनट में हो जाएगा। यस एवरीवन। मतलब आपको ही करना है, ठीक है? कुछ नया नहीं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं। यस, ये स्पेसेस अभी मैनेज नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बस ये प्रिंट करके दिखा। यस नेहल, करेक्ट, परफेक्ट। प्लीज नेहल।
ओके, अंकिता, नाइस, परफेक्ट, क्लियर है एवरीवन? यस एवरीवन, क्लियर है? मुझे अभी 3 ही रिप्लाई आए हैं, आई थिंक मुझे और 5 रिप्लाई चाहिए। अंकिता, सर्जना और स्नेहल का हो गया। यस, दिव्यानी, कोड, दिव्यानी, चेतन, प्रेमराज, राज, और कौन रह गया? यश, सॉरी, यस। मैम, कैन यू एक्सप्लेन लॉजिक हाउ इंक्रीमेंट बाय 1 एट लास्ट? सी, इनिशियली अपना नंबर 1 है, राइट? अगर इनिशियल नंबर 1 है तो नम वेरिएबल की वैल्यू नम ही रहे 1 ही रहेगी इनिशियली। देखो, ठीक है, सो इनिशियली वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल विल बी 1। ऐसे एक मुझे 5 रोज प्रिंट करने हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, देन एक ही रो में 5 कॉलम्स प्रिंट करने हैं, सो फॉर जी इन रेंज 5, 5 कॉलम 5 रोज मैनेज हो गए। इनिशियली नम वेरिएबल की जो 1 वैल्यू है एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट नम एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। अब 1 तो प्रिंट हो गया, 1 के बाद 2 चाहिए, सो आई विल जस्ट राइट नम इज इक्वल्स टू num plus 1। ओके, एंड हर एक रो कंप्लीट होने के बाद आई वांट टू शिफ्ट टू द न्यू रो, दैट्स व्हाई प्रिंट, एंड इफ वी execute it we'll get the output। ओके, लॉजिक क्लियर है प्रेमराज? चलो, वेरी नाइस। आज हमने जो प्रिंट किया वो सिर्फ स्क्वायर। यस, कल सेशन से पहले आपके दिमाग में जितने नंबर ऑफ पैटर्न्स आ सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर के बारे में बात कर रही हूँ मैं, 4x4, 5x5। ट्राई करोगे? यस, खास करके अपना एबीसीडी इस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? वो ऑर्डर पे कन्वर्ट करना, देन कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, ये थोड़ी चीजें हैं, दैट्स वाई। चलो, कल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल अगर हमें आगे बढ़ना है तो उससे पहले अपने ये सारे मैथ्स के जो कोड हैं आज हमने जो प्रैक्टिस किए वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है? सो इसकी प्रैक्टिस करो एवरीवन। अभी तक क्लियर है?
जो कुछ भी देखा वो क्लियर है? ओके। रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग देखनी है कंपलसरी, एंड सारे कोड आपको फिर से इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है? चलो, बाय बाय। मैं नोट्स के सेक्शन में ये नोट्स ऐड कर देती हूँ, डेट के हिसाब से वो फाइंड आउट कर लेना एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना। अभी भी अगर आप इवेंट पे जाते हो तो इवेंट पे नोट्स की हाइपर लिंक है, तो वहीं से आप डायरेक्टली नोट्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? यस। चलो।